करना है और कसम खानी है कि बाबा साहब अम्बेडकर हम आज भारत में जहां बौद्धों के साथ 134 साल से अन्याय हो रहा है, ये अन्याय अब खत्म होने वाला है कि बाबा साहब हम आपके बच्चे कसम खाते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए भारत बौद्ध में बनेगा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, धम्म की दीक्षा और धम्म की धर्म स्थली बौद्ध गया को मुक्त कराकर आपके बच्चे चैन की सांस लेंगे। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 2 तारीख को चैत्य भूमि आप जरूर आए। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि 2 सितंबर को चैत्य भूमि दादर मुंबई जरूर पहुंचेंगे चैत्य भूमि दादर। और आपसे निवेदन है, मेरे यहाँ सैनिक भाई जो समता सैनिक दल के बहुत प्रयास कर रहे हैं, शुरू से जब यात्रा चल रही तब से ही लोग अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही निष्ठा से, ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ निभा रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ, वंदन करता हूँ। आप समता सैनिक दल के सभी सिपाहियों को, सैनिकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप अपनी पूरी फोर्स के साथ चैत्य भूमि 2 तारीख को जरूर पहुंचे। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। पूरे देश में ये महाविहार का जो आंदोलन चालू है, लेकिन आपने ये महाराष्ट्र की जो भूमि है, नागपुर भूमि और ये मुंबई की चैत्य भूमि, यही क्यों चुनी? देखिए, सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया में हुआ, पर ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, क्योंकि तथागत जानते थे वहाँ भूमि उपजाऊ है, वहाँ तपस्वी साधक सन्यासी लोग बैठे हैं, उनको ज्ञान की भूख है। और मैं वो ज्ञान जाके वहाँ दो तो तथागत बुद्ध ने उन्हीं को जाके पहला ज्ञान दिया। उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देखा कि धम्म का बीज उस जमीन में बोया जाए जो उपजाऊ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे देश में घूम घूम के देखा कहाँ दीक्षा ली जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि नागपुर को चुना, क्योंकि नाग भूमि नागवंशी समाज की थी, नागवंशियों की थी। और इतिहास है कि नागवंशियों का कि वो प्राचीन, सबसे प्राचीन बौद्ध थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की धरती को चुना। और नागपुर की धरती का इतिहास पूरे महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र का इतिहास ये है कि महार जाति जो एक सबसे प्राचीन समय में सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत मानी जाती थी, जिनका इतिहास भीमा कोरेगांव भी है कि उन्होंने 28,000 पेशवा को 500 महारों ने किस तरह से हराने का और उन्हें धराशायी करने का काम किया। इसलिए महाराष्ट्र की भूमि को बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना। हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए मार्ग पर चलते हुए दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि तक एक भूमि वो है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली, और दूसरी भूमि वो है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ। एक मिनट बंद जी, नागपुर का एक सैटेलाइट चैनल है, हालांकि वो आपकी इस यात्रा को कवर करने से बच रहा है, बहुजन समाज के पैसों से बना है, लेकिन बहुजनों की आवाज नहीं दिखा रहा है। और उसके चैनल पर कल एक वीडियो डलती है, आकाश लामा कहते हैं कि बनते वीराचार्य जो है रास्ते से भटक गए हैं। इस तरह के उल्ट-जुल्ट बयान वो दे रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम जब ज्ञान प्राप्ति के नजदीक थे, उनको भी 5 लोगों ने कहा था कि भटक गए हैं। सिद्धार्थ गौतम आखिरी समय में अपने 5 गुरु भाइयों को छोड़ के अलग हो गए, तो गुरु भाइयों ने कहा था कि सिद्धार्थ भटक गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, पर परिणाम पूरी दुनिया देश के सामने है, सिद्धार्थ ही बुद्ध हुए थे। तो ये आंदोलन ही सफल होगा, निश्चित ही आप सब लोगों का विश्वास है। देखिए, आंदोलन की दिशा स्पष्ट है। हमने पूरे देश में संकल्प लिया है कि पूरे समाज को जागरूक करना और एकजुट करना है, और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक महाबोधि महाविहार को मुक्त करा लेना। तथागत भगवान बुद्धांचा विजय हो, तथागत भगवान बुद्धांचा विजय हो। महाबोधी महाविहार
सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं धम्मध्वज यात्रा की, जिसमें तमाम बच्चे, महिला, पुरुष निकल रहे हैं सड़कों पर बनते विनयाचार्य जी की अध्यक्षता में। बनते विनयाचार्य जी की अध्यक्षता में चल रही धम्मध्वज यात्रा पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के जिला जालना में, जहां पर आप देखिए कितना विशाल एक आकृति बनाई गई है महाबोधि महाविहार की, और उसमें तथागत बुद्ध की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। और ये सीधा यहाँ से पैदल जालना के लिए रवाना कर रहे हैं, और जालना पहुंचकर एक विशाल मंच का कार्यक्रम भी है। सभी की जुबान पर एक ही नाम है, एक ही नारा है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। बड़ा ही ऐतिहासिक दृश्य है। देवड़ गांव राजा देवघर में धम्म यात्रा पहुंची है, और समता सैनिक दल के जवान भिक्खु विनयाचार्य जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं धम्मध्वज यात्रा की, उन्होंने सलामी की है। और धम्मध्वज यात्रा की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। तमाम समता सैनिक दल के लोग, उनके प्रशंसक, और ये आप देखिए हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे यहाँ पर एकत्र हुए हैं। क्या नाम है आपका? रिया। रिया कासारे। क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो? बंती जी के लिए। चलिए, बनते जी के सम्मान में ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग इस जनसभा में मौजूद, और कहीं ना कहीं एक बड़ी क्रांति पूरे देश के अंदर बनते विनयाचार्य की अध्यक्षता में देखने को मिल रही है। और जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और आप देखिए कि ये अभी बुल्ढाना से हम निकले हैं, और बुल्ढाना के पास ही ये जगह है देगो राजा, जहाँ पर हम पहुँचे हैं। और कितनी बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं यहाँ मौजूद हैं, और लगातार इस धम्मध्वज यात्रा को जो प्रेम मिल रहा है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है, उसको पूरा देश देख रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो क्रांति है देश के अंदर धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से हो रही है। आप देखेंगे गाड़ियों का काफिला, आदमी, बच्चे, औरत, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक काफिला। तो एक मैंने भाई से लिफ्ट ली है, और लिफ्ट के साथ साथ मैं बाइक पे बैठा हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष वाघ। संतोष वाघ। कैसा लगा है नज़ारा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सड़कों पर चल रहे हैं हमारे भीम सैनिक, कराने महाबोधि महाविहार को रिहा, और ये रैली है देवरगोड़ा जगह, और हम निकल रहे हैं अभी बिल्कुल सड़कों पर। जिस तरह से सड़कों पर ये रैली निकल रही है, उससे एक अलग ही माहौल बनता दिख रहा है। महाबोधि महाविहार को रिहा कर, अंदर लो, अंदर अंदर लो, इधर लो, इधर काटो काटो अंदर। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए जो ये, रुक जाओ, ये रुक जाओ, रुको 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 रुको, रुकते रहो। हाँ, चलते चलते, धीरे 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 धीरे।